खड्गे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आरहत वाङ्मय में कहा गया है, नो निहिज्ज वीर्यम आश्रय। हमारे जीवन में शक्ति का बहुत महत्व होता है। शक्ति है तो हम काम कर सकते हैं, सेवा कर सकते हैं और साधना भी कर सकते हैं। जैनिज्म में 8 कर्म बताए गए हैं, ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय आदि। उनमें यह अंतिम या एक कर्म है अंतराय कर्म। अंतराय कर्म का शक्ति के साथ, वीर्य के साथ संबंध है। अंतराय कर्म का क्षयोपशम होता है तो एक बाधा की स्थिति दूर हो सकती है। शक्ति जीवन में अनेक रूपों में हो सकती है। शक्ति शारीरिक भी हो सकती है, मानसिक भी हो सकती है, वाचिक भी हो सकती है, आर्थिक भी हो सकती है, जन बल के संदर्भ में भी हो सकती है। हर आदमी को बड़ी शक्तियां नहीं मिलती। अगर शक्ति मिल जाए तो 2 बातों पर ध्यान देना चाहिए। चाहे शारीरिक शक्ति मिले, चाहे कोई शक्ति मिले, 2 बातों पर ध्यान देना चाहिए। पहली बात है कि मैं अपनी शक्ति का दुरुपयोग न करूं। आपके पास अर्थ की भी शक्ति है तो धन बल का भी दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। शरीर बल अच्छा है, शरीर स्वस्थ है, सक्षम है, शक्तिशाली है, तो शारीरिक बल का भी दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। संस्कृत में कहा गया है कि एक आदमी जो दुर्जन है, खल है, उसके पास शक्ति है तो शक्ति ही परेशान परिपीडनाय। दुर्जन आदमी की शक्ति दूसरों को पीड़ित करने में काम में ली जाती है, दूसरों को तकलीफ देने में प्रयुक्त की जाती है। और सज्जन के पास शक्ति है तो रक्षणाय, दूसरों की रक्षा करने में, सेवा करने में शक्ति का उपयोग होता है। तो कोई भी शक्ति आदमी के पास है तो यह संकल्प, यह भाव रहना चाहिए कि मैं अपनी शक्ति का दुरुपयोग नहीं करूं, गलत कार्यों में उपयोग नहीं करूं, किसी को तकलीफ देने के उद्देश्य से मैं अपनी शक्ति का उपयोग न करूं। तो 2 बातों में पहली बात है कि शक्ति का दुरुपयोग नहीं करना। दूसरी बात है शक्ति का गोपन नहीं करना और सदुपयोग करना, कि शक्ति है तो उसका हम बढ़िया उपयोग करें, सदुपयोग करें। कि शारीरिक शक्ति है तो कोई आध्यात्मिक धार्मिक सेवा का कार्य करने में जितना संभव हो सके हम शारीरिक सामर्थ्य का उपयोग करें। तो दुरुपयोग नहीं करना और सदुपयोग करना। सदुपयोग करेंगे तो फिर शक्ति का गोपन हो नहीं पाएगा। तो जो वाणी है नो निहिज्ज वीर्यम,
कि अपनी शक्ति का, अपने वीर्य का गोपन मत करो, ऐसे ही मत रखो, यानी हम उसका अच्छा उपयोग करें। जो आदमी कमजोर होता है, दुर्बल होता है, निर्बल होता है, उसके पास शक्ति की कमी है। वह आदमी बढ़िया काम चाहते हुए भी कई बार कर नहीं पाता। कई लोगों की भावना हो सकती है भी हम दर्शन करें, सेवा करें, धार्मिक लाभ लें, परंतु क्या करें, बुढ़ापा आ गया, चलने में दिक्कत, उठने में दिक्कत, जा नहीं सकते, दर्शन भी नहीं कर सकते। इच्छा होने पर भी शक्ति के अभाव में आदमी अच्छा कार्य भी नहीं कर पाता है। अध्यात्म के जगत में ये एक शक्ति भी एक चीज है, और योग साधना, योग साधना एक जीवन की बहुत अच्छी उपलब्धि, अच्छी संपत्ति हो सकती है। और योग रहित जिंदगी तो एक दृष्टि से बेकार है। गीत में कहा गया, साधना ही शांति का आधार है, साधना ही शांति का आधार। योग विरहित जिंदगी बेकार है, योग विरहित जिंदगी बेकार है, साधना ही शांति का आधार है, साधना ही शांति का आधार। तो शांति और इधर शक्ति, और यह योग साधना, योग साधना से शांति भी मिल सकती है और शक्ति भी मिल सकती है। परम पूज्य आचार्य श्री तुलसी के समय प्रेक्षा ध्यान पद्धति प्रारंभ हुई, और आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी, जो मानो प्रेक्षा ध्यान के यूं एक आगे बढ़ाने में, प्रयोग कराने में प्रमुखतम व्यक्तित्व थे, और मानो कि जैन योग के पुनरुद्धारक आचार्य श्री तुलसी ने फरमाया कि महाप्रज्ञ जी, यानी ये तो जैन योग के पुनरुद्धारक, जैन योग पुनरुद्धारक, जैन योग का पुनरुद्धार करने वाले। तो प्रेक्षा ध्यान और आचार्य महाप्रज्ञ जी, प्रेक्षा ध्यान पर साहित्य भी है, और वर्तमान में तो प्रेक्षा ध्यान के नामकरण का 50वां वर्ष चल रहा है। प्रेक्षा ध्यान कल्याण वर्ष 1975 में यह प्रेक्षा ध्यान नामकरण संभवतः हुआ था, और अब 2025 है तो यह 50वां वर्ष चल रहा है। प्रेक्षा ध्यान भी एक योग साधना है, और एक्सरसाइज, आसन प्राणायाम, ये आसन भी है। एक्सरसाइज शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी की जा सकती है, और यूँ आसन है वो ध्यान साधना का अंग है कि ध्यान साधना किस आसन में करें। पद्मासन, वज्रासन, अर्ध पद्मासन, सुखासन, ऐसे आसनों में, और यूँ खड़े खड़े भी ध्यान साधना की जा सकती है, और लेटे लेटे भी कायोत्सर्ग आदि किए जा सकते हैं। तो एक्सरसाइज के अनेक रूप, अनेक योग मुद्राएं आदि ये चीज़ें भी होती हैं, हो सकती हैं कि शरीर कैसे ठीक रहे, शरीर का आदमी उपयोग करता है या नहीं।
अगर आदमी स्वावलंबिता का ध्यान रखे कि जहां तक हो सके मैं अपना काम खुद, जितना उचित हो खुद अपना काम कर लूं, अपना काम अपने हाथ से कर लूं, कि मेरे निजी काम है, कपड़े धोने तो मैं खुद कर सकूं, तो मैं क्यों दूसरों को यह काम दूं। अपना पानी पीना है, ठीक है, दूसरे पिला दें, वरना खुद उठा और पानी लेके पी लिया तो शरीर का भी उपयोग हो गया। वरना बैठे हैं, खुद का काम दूसरों से कराना पड़े, क्यों। मेरा शरीर ठीक है, 2 हाथ 2 पांव, ये 4 मेरे नौकर हैं, और नौकर है तो ठीक, 4 तो मेरे पास नौकर है ना, ये नौकर मजबूत हैं, स्वस्थ हैं, तो मैं ज्यादा अनावश्यक दूसरों पर निर्भर क्यों रहूं। ठीक, कोई काम कर दिया तो कर दिया, जैसा प्रोटोकॉल व्यवस्था है, वरना खुद अपना जाके काम कर लूं, अपना पानी ले लिया, पानी पी लिया, बैठ गया। दूसरों को अडिगता, दूसरों की प्रतीक्षा में। अब यह भी चलना भी एक योग साधना बन सकती, गमन योग, भोजन योग। यह योग हमारे जीवन की मानो हर क्रिया के साथ जुड़ सकता है। हम ध्यान से चलें, प्रेक्षा ध्यान शिविर में यह गमन योग की बात भी होती है। जैसे शाम को साधक लोग चलते हैं, गुरु दर्शन भी हो जाए और चलते, तो गमन योग, भाव क्रिया युक्त चलना, चलने में ही मन को जोड़ दिया, सावधानी से चलना, अहिंसा का भी ध्यान रखें, तो वह चलना भी गमन योग, एक साधना का रूप उसका बन सकता है। आहार करें, भोजन करें, वह भी योग साधना बन जाए। हम कैसे खाते हैं, क्यों खाते हैं। अब खाने में इधर तो ग्रास ले रहा है, इधर मोबाइल फोन कान के लगा हुआ है आपके, मोबाइल फोन, इधर वो मुंह में ग्रास ले रहे हैं, तो अब मतलब वो भोजन भी आधा अधूरा सा, इधर वो बात फोन से हो रही है, वरना कि भोजन में ही ध्यान है, चित्त को भोजन में ही लगा दिया, न राग न द्वेष, कि शरीर को भाड़ा देने के लिए खाना है। बात भोजन करना और साथ में बातें करना, तो वो भोजन योग होने में थोड़ी कठिनाई हो जाए। आहार योग कि मौन भाव से खा रहे हैं, बातें नहीं है, वरना 3-4 बैठ गए, खाना खा रहे हैं, साथ में बातें हो रही है, कोई हंस रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो फिर वे आहार योग होने में दिख। तो आहार योग शांत भाव से, बिना कोई मौन भाव, जहां तक हो सके खाते समय बात नहीं करना, बस बोलना नहीं, बहुत जरूरी के सिवाय बोलना नहीं अपना, बस खाने में ही ध्यान। खाने में जल्दबाजी नहीं करना, एक तो फटाफट नहीं, एक शांति से धीरे, जैसे चबा चबा के धीरे धीरे खाते हैं, वो एक खाने में आहार योग की एक अंग की स्थिति बना। बहुत जल्दबाजी में खाया, जल्दबाजी में खा, जल्दबाजी नहीं, शांति रहे भोजन में, तो योग हमारे जीवन के साथ जुड़ जाए, जीवन की प्रवृत्तियों के साथ जुड़ जाए, कि चलने के साथ योग, बोलने के साथ भी योग, और बैठा तो भी योग। हम बैठते हैं, मान लो एक तो बैठे यूं रीढ़ की हड्डी टेढ़ी होगी, एक थोड़ा सीधे बैठे हैं, रीढ़ की हड्डी हमारी सीधी है, गर्दन ठीक है, तो बैठने की मुद्रा हमारी कैसी है। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी को आपने देखा होगा, कईयों ने विराजते थे, तो शायद वो ज़्यादा यूं नहीं, अपने थोड़ी रीढ़ की हड्डी संभवतः प्राय काफ़ी यूं थोड़ी सीधी मुद्रा में। तो हम बैठते हैं तो कैसे बैठे, तो बैठना भी योग है, एकदम सीधे शांति से बैठे हैं एकदम। अब हमारे हाथों की मुद्रा कैसी है, अब हम बैठे हैं सहज भाव से, तो हमारे हाथ कभी हम यूं हो गए, कभी यूं हो गए, एकदम हाथ की मुद्रा हमारी ठीक है, एकदम अच्छी मुद्रा में हमारे हाथ हैं, तो वो हमारी बैठने की मुद्रा योग साधना से युक्त हो सकती है। हम लेटते हैं तो शयन योग, लेटने के साथ भी योग हो जाए, एकदम सीधे उत्तान, हम पुरुष लोग हैं, एकदम मान लो उत्तान यूं सो गए हैं, हाथ सीधे, कायोत्सर्ग की मुद्रा है,
तो वो एकदम सोए सोए भी थोड़ी योग साधना, शरीर को ढीला कर दिया, श्वास को देखने लग गए, रिलैक्स हो गई बॉडी, श्वास को देखना, तो वो शयन योग, सोना भी योग निद्रा शयन योग, वो स्थिति बन सकती है। तो हम योग आधा घंटा घंटा करें वो भी एक चीज है, और दूसरा रूप है योग का जीवन की हर क्रिया के साथ जितना संभव हो सके योग को जोड़ दें। फिर चलना भी गमन योग, खाना आहार योग, सोना शयन योग, बैठना आसन योग, यूँ बात बात में हमारे जीवन के व्यवहार के साथ योग जुड़ सकता है। तो योगी जो योग साधना करे वो योगी होता है। और अभिधान चिंतामणि में कहा गया है, मोक्षो पायो योगो ज्ञान श्रद्धान चरणात्मक है, कि मोक्ष की साधना का उपाय मात्र योग है। जैसे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र है, यह सब योग ही है, योग साधना है। और एक जगह की मुख्येन या मुख्येन जो यणाओ जो ओ सब्बो विधम्म वावारो, जो धर्म व्यापार, जो धर्म की प्रवृत्ति हमें मोक्ष से जोड़ने वाली होती है, वह सब योग साधना हो जा। जो भी धर्म की साधना करे वह सारी की सारी योग हो जाता है, योग की साधना हो जाती है। तो हम योग को एक अध्यात्म के संदर्भ में लें, ठीक है। शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी ये आसन, प्राणायाम, एक्सरसाइज, इनका उपयोग हो सकता है। कि कहीं दर्द है, अमुक एक्सरसाइज करो, फिजियोथेरापी करो, वो करो, यानी योग साधना चिकित्सा का भी एक मानो अंग बन जाती है। तो योग को हम चिकित्सा के क्षेत्र में भी देख सकते हैं, स्वास्थ्य के संदर्भ में देख सकते हैं, और अध्यात्म का तो बहुत बड़ा तत्व यह योग साधना होता है। तो हमारी जीवन की शैली अच्छी रहे और योग का उपयोग करते रहें, योग साधना का उपयोग होता रहे, यह हमारे चित्त की स्थिति ठीक रहे। जो भावक्रिया, परीक्षा ध्यान में यह भावक्रिया की बात आती है, वो भी एक योग साधना है। भी जो कार्य करो उसी में अपने मन को योजित कर दो। वर्क वाइल यू वर्क, प्ले वाइल यू प्ले, ये एक तरह से योग साधना की चीज हो। जब खेलना हो तो फिर ध्यान खेलने में, काम करना तो काम में, खाना है तो ध्यान खाने में। तो यूँ हमारी चित्त की एकाग्रता। आप लोग भोजन करते हैं, साथ में टीवी भी देख रहे हैं, दो काम हो गए। एक ही काम, जब भोजन करना फिर टीवी बंद, टीवी देखना तो भोजन बंद, दो में से एक काम करें तो हमारी चित्त की स्थिति एक जगह केंद्रित हो सकती है। ये दो काम यूँ तो कभी कभार दो काम भी करने पड़ सकते हैं, पर जहाँ तक हो सके सामान्यतया अभी टीवी देखना है, अभी खाना बंद है, फिर अब खाना तो भी टीवी बंद है, तो एक साथ दो काम यूँ न करें तो हमारी भावक क्रिया की स्थिति अच्छी है, वो कार्य भी अच्छा हो सकता है। तो अब कई बार चलते चलते ही फोन से बात हो जाती है, आप लोग चलते हैं साथ में फोन कान के लगा हुआ है, तो या तो हमारे साधुओं की तो विधि है कि बात करना पड़े मार्ग में तो पैरों को रोक लो, चलना बंद कर दो, कि चलते समय बात न करें। हमारी खास सूत्र है साधु साधियों का, चलते समय बात न करें, कि बात करना है तो पैरों को रोक लो। संभवतः आचार्य श्री तुलसी के जीवन का प्रसंग है। पिलानी उधर पधारे थे, तो यूँ पधार रहे थे, तो वो वहाँ के मुखिया जो भी आदमी बिड़ला जी साथ में थे, तो वे बात कर रहे थे। आचार्य श्री को फरमाना होता तब पैर को रोक लेते फिर फरमाते। तो वो बोले कि आचार्य जी आपके पैर में दर्द है क्या, रुकते क्यों बार बार?
तो आचार्य ने कहा भी हमारी व्यवस्था है कि चलते समय बात नहीं करना। अच्छा, यानी कि वो साधु की चर्या, चलते समय मत बोलो। तो ये गमन योग करना है तो चलते समय बातों को हमें सामान्यतया अवर्जित रखना चाहिए। तो एक तो यह कि आप आहार भोजन करें कि तब टीवी नहीं देखना। दूसरा काम टीवी देखना है फिर भोजन नहीं करना आदि। तो दो में से एक काम हम करते हैं तो वो काम भी ज़्यादा बढ़िया हो सके, वो चित्त की स्थिति ठीक रह सके, और एक साथ दो पाप भी न लगे, कम से कम पाप का भी कुछ विरमण हो जाए, यानी सावध्य का भी कुछ विरमण भी हो तो हो सके। तो अब बच्चे भी हैं, अब बच्चे भी मोबाइल फ़ोन से कितने संलिप्त हैं, कितने उसमें लिप्त हैं, उनको इतनी ज़रूरत है क्या मोबाइल फ़ोन की। अब मोबाइल फ़ोन ऐसा उनके हाथ से छीन लोगे, बच्चे रोने लग जाएंगे और वो मारपीट करना शुरू कर देंगे। तो वो मोबाइल की, छोटे बच्चे 6 वर्ष के, 5 वर्ष के माँ ने मोबाइल हाथ से ले लिया और बच्चे का विकराल रूप शुरू हो जाए। तो भी बच्चों को, खैर अब उनको कैसे समझाया जाए भी कि अनावश्यक भी खाना है तुमको तो मोबाइल को अब एक बार कम से कम छोड़ दो इसको। तो ये योग साधना में भावक क्रिया, चित्त की कैसे एक स्थिति, एक जगह में केंद्रित होना, उसके लिए सामान्यतया दो काम साथ नहीं करते हैं तो भावक क्रिया हमारी अच्छी हो सकती है। प्रतिक्रमण करना है, मान लो श्रावक लोग भी पक्षी का कई रोज भी प्रतिक्रमण करे, अब प्रतिक्रमण करना है, उसके साथ दूसरा काम और करते रहेंगे तो फिर प्रतिक्रमण में थोड़ी बाधा आ सकती है। प्रतिक्रमण करना, हमारे साधु संत प्रतिक्रमण करना, अब साथ में कपड़े भी समेट लो, नांगला खोल लो, वो कर लो, तो प्रतिक्रमण भी करो, साथ दूसरे काम भी करेंगे तो प्रतिक्रमण बढ़िया नहीं होगा। कहीं वो काम भी बढ़िया हो न, प्रतिक्रमण थोड़ा सा बढ़िया हो सकता। तो एक काम में मन लगा के करें, 10 मिनट ही करो, उसी में मन। आपको हमें माला फेरना है, मान लो आपको, मान लो माला फेरना, इधर माला, इधर दूसरे काम साथ में करना, तो एक काम ज़्यादा हो, ज़्यादा एक काम में। हमारे तो नियम है साधुओं को कि चलना है तो चलते चलते स्वाध्याय भी नहीं करना, कि साधु चलते चलते पुस्तक पढ़ता जाए, वो विधि के अनुरूप नहीं है। कि एक काम अभी अहिंसा का ध्यान दो, चलने में जीव न मर जाए कोई। तो यह योग साधना कि एक कार्य में दत्त चित्तता आ जाए। तो इसलिए हम गमन योग, आहार योग, शयन योग, इनमें हम भावक क्रिया को जोड़ देते हैं तो यह एक हमारी योग की अच्छी साधना बन सकती है। और यह टीवी देखना और भोजन करना, दोनों काम प्राय सामान्यतया साथ न हो, कि आहार करना तो टीवी बंद, टीवी देखना तो भोजन बंद, एक को बंद कर दें, तो वो हमारी योग साधना को सहयोग देने वाली स्थिति बन सकती है। तो यह योग शब्द और योग ने कितनी व्यापकता प्राप्त कर ली। एक दिवस योग दिवस हो गया है, इधर मेडिटेशन डे आता है, ध्यान दिवस। तो अच्छा है, अध्यात्म को, योग को भी यूँ व्यापक होने का, प्रचलित होने का, फैलने का एक मौका मिल रहा है। हम योग साधना को अध्यात्म के परिप्रेक्ष्य में भी देखते रहें। भगवान महावीर थे, अब उनको तो महायोगी कह दें, क्या कह दें, परम योगी, बहुत बड़े योगी व्यक्ति थे कि कितना जीवन उन्होंने कैसे योग में, एक साधना में लगा दिया था। और उनकी परंपरा में हमारे जैन शासन में और भी आचार्य, उपाध्याय, साधु साध्वियाँ होते हैं। हमारे धर्म संघ में यूँ उपाध्याय तो सामान्य कोई यहाँ ऑफिशियली उपाध्याय तो नहीं होते हैं, हमारे तो वह आचार्य में ही उपाध्याय का रूप देख सकते हैं। तो हमारी परंपरा में भी जैसे आचार्य भिक्षु थे, वो कहा जाता है कि उन्होंने कहा 2 घड़ी तो मैं श्वास रोक करके रह जाऊं। पता नहीं इस बात का क्या मतलब है,
कि मन में तो आता है 2 घड़ी श्वास रोक के रहना कैसे संभव हो सकता होगा। इस बात में भी योग की साधना हम मान लें कि हमारे यहाँ वो कुंभक और श्वास निरोध पूरक रेचक कुंभक, यह श्वास को रोकने की है कि होल्ड योर ब्रीदिंग, श्वास को रोक लेना। तो यह श्वास को रोकने की भिक्षु स्वामी की जो बात है कि 2 घड़ी श्वास रोक करके रह जाऊं मैं। इधर हमारे श्रीमद जयाचार्य थे, उनकी भी यूँ तो साधु साधियाँ योगी मान ही लें, उनकी और विशेष संभवतः साधना थी। जीवन के कुछ अंतिम वर्षों में तो उन्होंने विशेष संभवतः अध्यात्म योग की साधना में और ज़्यादा अपने आप को नियोजित कर दिया था। और हमने आचार्य श्री तुलसी को देखा और उनकी योग साधना में मैंने कई बार, मुझे याद है, एक्सरसाइज करना, वो प्रातः एक्सरसाइज करते, कभी खड़े होकर के करते, कभी लेट के और के, छोटे संतों को भी के साथ में कर लेते, एक्सरसाइज करो, गलत व्यायाम करो, वो करो, चक्षुर व्यायाम करो, यह करो। तो गुरुदेव खुद यूँ बैठ करके, लेट करके, खड़े खड़े एक्सरसाइज, कई उनके चित्र भी मिलते होंगे, एक्सरसाइज के चित्र भी। तो वो एक्सरसाइज कायोत्सर्ग भी करते। कई बार रात को भी नींद और नहीं आती कि कायोत्सर्ग कराओ मुझे, कायोत्सर्ग, तो कायोत्सर्ग और प्रेक्षा ध्यान उन्हीं के समय यूँ शुरू हुआ था। और कई बार वो साधु संतों को बिठा करके ध्यान करो, प्रेक्षा ध्यान करो, प्रेक्षा ध्यान करो, तो वो ध्यान का प्रयोग भी चलता। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी मुनि अवस्था में थे, मुनि श्री नथमल जी से, तब से वो ध्यान के प्रयोग भी चलते। तो आचार्य श्री तुलसी, और इधर तो उनकी अपनी साधना, इतना श्रम काम स्वाध्याय आदि, कई बार गुरुदेव तुलसी खड़े खड़े स्वाध्याय करते। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी तो ध्यान का सवेरे सवेरे उनका पश्चिम रात्रि में हमने देखा, वो ध्यान में विराज जाते और दिन में और में लेटते, तो लेटे लेटे मानो कायोत्सर्ग, और उनकी अपनी वो योग साधना, ध्यान साधना, इधर एक्सरसाइज प्राणायाम जो भी, वो भी उनका क्रम। तो यूँ हमारे धर्म संघ में भी ये योग साधना, वैसे साधुपना खुद ही योग, बहुत बड़ी साधना तो साधुपना है, एक्सरसाइज तो छोटी बात है, साधुपना पालना बहुत बड़ी योग साधना होती है। तो एक्सरसाइज कोई नहीं भी करे, साधुपना अच्छा पाले, तो मैं तो कहूँ बहुत बहुत बड़ी योग साधना हो रही है कि साधुपना अच्छा पाल लो। गुप्ती की साधना अच्छी है, समितियाँ अच्छी है, महाव्रत बढ़िया है, तो बहुत 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 बड़े योगी वो व्यक्ति, भले प्राणायाम वो जितना करे कि न करे, साधुपना अच्छा पालना बहुत बहुत बड़ी योग साधना हो जाती है। तो हम अपने जीवन में आध्यात्मिक योग साधना का उपयोग करते रहें, यह काम्य है। अहमदाबाद इधर अब चतुर्मास प्रेक्षा विश्व भारती, तो परम पूज्य आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी का सन 2002 में अहमदाबाद पधारना हुआ था और फिर गुरुदेव का चतुर्मास प्रेक्षा विश्व भारती में हुआ था। तो आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के साथ हमें भी उस समय भी अहमदाबाद आने का मौका मिला था। तो अब पुनः यह अहमदाबाद का प्रवास चतुर्मास प्रेक्षा विश्व भारती में, इधर व्यवस्था समिति का भी अपना क्रम है। तो व्यवस्था समिति के सामने भी बड़ा एक बहुत बड़ा काम है, कब से लगना होता है, और अब तो एकदम मौका एकदम सामने। तो व्यवस्था समिति के कार्यकर्ता हैं, तो वे भी खूब, अरविंद जी संचेती अध्यक्ष है और कई बहुत जुड़े हुए लोग हैं, कोई स्वागताध्यक्ष है, ये सब व्यवस्थाएं पदों की और की स्वागताध्यक्ष और कई अपने पद हैं। ये व्यवस्था की चीज़ें होती है, क्योंकि टीम के कार्य के लिए टीम भी चाहिए। अकेला आदमी आखिर कितना करे, कल अपने टीम साथ में होती है कि वर्क करना है तो टीम चाहिए। तो ये टीम बद्ध, तो व्यवस्था समिति में भी खूब आध्यात्मिक उत्साह बना रहे, बहुत बड़ा एक अच्छा कार्य, धर्म से जुड़ा हुआ कार्य आपके सामने है। तो कैसे दिमाग बहुत शांति में रहे, कि ज़्यादा दिमाग में तेजी न आए, कि दिमाग थोड़ा ठंडा रहे, आदमी का दिमाग ठंडा, अपनी ठंडाई से बात कर ले, बात करने में शांति ठंडाई, सामने वाला भले उग्र भी हो जाए, उन कार्यकर्ता शांति, हांसा हांसा हांसा, शांति शांति से बात करे, शांति रखे।
तो दिमाग एकदम ठंडा रहे और अपने बोलने में अच्छा एक शालीनता भी, कोई कुछ भी बोल दे उसको जवाब बहुत शांति से, मधुरता से, अच्छे से, इतनी मधुरता कि सामने वाला भी झुक जाए, वो कितने मधुरता से बात करते हैं। तो बहुत बड़ा एक अच्छा कार्य, धर्म से जुड़ा हुआ कार्य है। ठीक है, थोड़ा बहुत साथ में एक सामाजिक और भी बात हो सकती है, पर मूलतः वो साधु संत का प्रवास, गुरुकुलवास का प्रवास, चतुर्मास, इससे जुड़ी हुई चीज़ें हैं। इनमें भी जितना योग का, धर्म का, अध्यात्म का उपयोग हो सके, तो यह व्यवस्था समिति जो होती है, फिर चतुर्मास के संदर्भ में व्यवस्था समिति है, तो एक थोड़े लंबे काल के लिए व्यवस्था समिति, तो व्यवस्था समिति के सभी कार्यकर्ता हैं वो अपने मानसिक शांति, उत्साह और ज़्यादा दिमाग में तनाव नहीं करना चाहिए। ज़्यादा तनाव नहीं, ठीक है काम है, ज़्यादा तनाव नहीं, बहुत अच्छे ढंग से अपनी धार्मिकता के साथ और साधर्मिकों की भी धार्मिक जो सहयोग काम का काम हो सके, अच्छे ढंग से कार्य चले। और परस्पर भी कार्यकर्ताओं में अपना सौहार्द का भाव, कि कहीं कहीं मतभेद भी हो जाए, कभी चिंतन में बैठें तब मतभेद भी हो, तो उठें तब कोई भेद मतभेद फिर भी रहे, मन भेद तो रहे ही नहीं, कि बैठे तब तक तो फिर भी थोड़ा भेद रहा, उठ गए अब वो भेद भी मानो एक तरह से विलीन है, अब तो सब मिलके काम करने की बात है। तो चिंतन में भिन्नता हो सकती है, निर्णय में एकता हो जाए, फिर क्रियान्विति में एकता मान लो, तो वो कार्य अच्छा हो सकता है। तो खूब यह व्यवस्था समिति और भी समाज के सारे लोग भी अच्छे ढंग से चतुर्मास का और का प्रवास का लाभ उठाएं, यह काम है। दानान् सिद्धम् अभयत्पयानं सच्चेषु या अणवज्जं वयन्ति तवेषु या उत्तमबम्भचेरं लोगुत्तमे समणेनाय पुत्ते।